अगर आपकी इजाज़त से थोड़ी तनकीद करने की इजाज़त है। एक एक होती है राय। मैं आपके सच से इनकार नहीं कर सकता हूं। आप ये कहेंगे मैं खड़ा हूं इस वक्त, ठीक है, ये आपकी हो गई। ये एक हो गया, आपने बयान किया सच। एक राय हो गई कि मुझे खड़े होकर खिताब नहीं करना चाहिए था, मुझे बैठ के करना चाहिए था। इसमें ज़रा सा मैं देखता हूं अक्सर और बेशतर तफरीक आप लोग भूल जाते हैं और वजाहत करना बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये तो खबर है और ये मेरी राय है। अब मेरी राय से दूसरे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरे ख्याल में सच से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। आप कहते हैं जी आज जुलूस निकला उसमें 100 लोग थे, ठीक है, ये एक हो गया फैक्ट। जुलूस को निकलना चाहिए था, नहीं निकलना चाहिए था, उनके जो उन्होंने बातें की उनसे आप अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, वो हो गई आपकी राय। तो अब माशाल्लाह हमारा मीडिया बहुत डेवलप हो रहा है, मगर दुनिया में जो मीडिया है उसमें ओपिनियन पीस राइटर्स आर नॉट जर्नलिस्ट। मतलब यहाँ हमने वो सब चीज़ें, किसी ने टीवी पे आ गया वो जर्नलिस्ट बन गया, नहीं, वो जर्नलिस्ट नहीं बनता है। जर्नलिस्ट एक बिल्कुल अलग चीज़ है। और उसमें एक और मज़ीद बात मैं कहना मैं कहना चाहूँगा कि जर्नलिज्म में आपको, एक तो आपने सिर्फ बता दिया ये हुआ, वो तो कोई भी बता सकता है, आप कैमरा लगा दें वो कैमरा भी बता देगा। मगर एक आपने ज़रा तहकीक की ज़्यादा, अच्छा इन्होंने ये फ़ैसला किया, पहला उनका फ़ैसला ऐसे था तो ये उनकी राय बदल गई, ये अब आपकी वो आई कैपेबिलिटी, एबिलिटी, जर्नलिस्टिक एबिलिटी। तो ये ऐसे तो कोई भी आप किसी को भी भेज दें आज क्या वो जाके आपको बता देगा ये अच्छी तरह से, मगर वो उसका बैकग्राउंड, उसका इंफॉर्मेशन, फिर आइन की रूह से, कानून की रूह से, अब ये ज़रा आपका जर्नलिज्म का पहलू इसमें आता है। तो एक फ़ोन उठाना या एक कैमरा उठाना या किसी अखबार से मुंसलिक हो जाना या किसी मीडिया से मुंसलिक हो जाना मेरे हिसाब से जर्नलिस्ट नहीं बनता है। जर्नलिस्ट ज़रा सा फ़र्क होता है, तो वो उसको ये चीज़ें तहकीक कर ले, ज़रा सी राय मेरे हिसाब से कम दे, मगर राय दे तो मेरे बताए ये मेरी राय है। अच्छा, हमने जो मैंने बात की सच्चाई की, सच्चाई की आइन में आप लिखेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ठीक है, ट्रूथ वहाँ भी नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस में भी नहीं है, मगर इम्प्लाइड दोनों जगह है कि हम भी सच्चाई की तरफ जा रहे हैं कि भाई क्या हुआ, ये दोनों का झगड़ा हुआ, किसका किस कौन कसूरवार था, किसने क्या किया, उसने उसको मारा या नहीं मारा या झूठा मुकदमा है, तो हमें सच की तलाश है। सिविल मुकदमे में दो का झगड़ा हो गया ज़मीन के मुतालिक, ये उसने कहा ये उसने कहा, हम दोनों हमें सच की तलाश है कि नहीं ये वाकई उसकी ज़मीन है। तो आप भी एक तो आप चीज़ बयान कर सकते हैं, आप कहें ये उसने कह दिया मैंने कह दिया, ये उसका बयान है ख़त्म। फिर आप कहें इसका बयान गलत है अगर बरक्स है सच के, तो ये भी आपका एक फ़र्ज़ में शामिल है, क्योंकि आपने कहा मैं क्या करूँ, ये उसका बयान है, मैंने तो बयान कर दिया। तो लोग आके कोई भी बयान कर सकते हैं, फिर आपको थोड़ा सा वेरिफिकेशन प्रोसेस में भी गुजरना होता है। तो कोई साहब कभी किस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आए ही नहीं और उन्हें बता दिया ये हुआ सुप्रीम कोर्ट में, अब वो कैसे वेरीफाई करेंगे? वो भी जर्नलिस्ट हैं, वो फिर किसी जर्नलिस्ट से, आप जैसे जर्नलिस्ट से पूछेंगे भाई आप थे अदालत में, जी ये बात हुई मैंने सुना ये सही है, हाँ। और अगर उससे बेहतर जर्नलिस्ट हो वो दो सोर्सेज से करेगा कि और कौन था वो जो फला फला था, फिर उससे वो वेरीफाई करेगा, फिर वो जर्नलिस्ट के तौर पे बयान कर सकता है। नहीं तो वो अपनी राय दे रहा है, हो सकता है एक शख्स ने बयान कर दी जो उधर कोर्ट में था ही नहीं, तो वो कम से कम चशमदीद गवाह तो नहीं बना, वो हेर, हमारे हम उसको कानून में हेर से कहते हैं, किसी सुनी सुनाई बात पे अमल किया। एक है मैं खुद था, मैंने देखा और मैंने ये सुना और मैं अब आपको ये बयान कर रहा हूँ। अच्छा, सच की अहमियत क्या है? मैं इस्लाम से पहले भी सच की अहमियत थी, हम लोग कुरान शरीफ से आगाज़ भी करते हैं और करना चाहिए है, मगर इंजील में एक लैटिन में वेरितास वोस लिबराबिथ, यानी कि द ट्रूथ विल सेट यू फ्री, या अगर उर्दू में तर्जुमा करूं सच आपको आज़ाद करेगा। ये जॉन में अपोस्टल 8वें बाब की आयत 32 है, और इसका रसूलुल्लाह हज़रत ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं उनकी ज़बान थी आरमेक, मगर आरमेक में आपको बाइबल्स नहीं मिलेंगी, वो लैटिन या अंग्रेज़ी में हैं।
तो उनकी ज़बान ज़्यादा अरबी से मिलती थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, माफ़ कीजिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, अब इसका कोई ज़िक्र, अब हम आते हैं कुरान शरीफ में। इसका ज़िक्र कुरान शरीफ में भी है, और वो है सूरह तौबा की आयत 119, कूनू मा अस्सादिकीन, सच्चों के साथ खड़े हो। तो हम हर का फंक्शन जब करते हैं, तो अगर अप्रोप्रिएट हम वर्स भी कोशिश करें कुरान शरीफ की, अगर आप जिक्र कर रहे हैं कुरान शरीफ का, तो फिर अप्रोप्रिएट वर्स भी। और अगर आपने जैसे कुरान शरीफ की आयत के बाद नात पढ़ी, तो अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ज़िंदगी से कोई बात ले कर चलें जो उस मौके पे मुनासिब है, तो वो मेरे ख्याल में एक ज़्यादा बेहतर मैसेज भेजती है। तो एक मैसेज जो है जिसका इंदराज इमाम नहीं, इससे पहले मैं जिक्र करता चलूँ, मवत्ता जो इमाम मालिक की मुरतब की थी, ये वो सफ़वान बिन सुलीम का हवाला देते हैं, जो कि बीच में सिर्फ एक ही सहाबा थे। इमाम मालिक बहुत शुरू में उन्होंने ये मुवत्ता जमा की। तो ये मैं आपको पहले इसका अरबी में पढ़ देता हूँ, फिर इसका बताता हूँ। आ यकूनुल मोमिनु जब्बानन, ये सवाल पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? जवाब मिला नाम, हाँ। फिर सवाल पूछा गया, आ यकूनुल मोमिनु बखीलन, क्या मोमिन कंजूस हो सकता है? जवाब मिला हाँ। फिर तीसरा सवाल पूछा गया, आ यकूनुल मोमिनु कज़्ज़ाबन, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? ला, नहीं। कि तो ये आप ये देखिए ये कितनी ज़बरदस्त बात है, और ये मुवत्ता में इसका इंदराज है। और एक और इसी मौजू पे, और मैं कोई, मुझे नहीं पता था कि एक तकरीर मुझसे आप करवाएंगे, तो एक और वाक़या जिसका ज़िक्र इंदराज है इमाम राज़ी की तफसीर कबीर में। एक शख्स हजूर के पास आया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शराब पीता हूँ, जिना करता हूँ, चोरी करता हूँ और झूठ बोलता हूँ, आपकी खातिर एक चीज़ छोड़ दूंगा। तो जवाब में क्या मिला? झूठ छोड़ दो। तो मेरे ख्याल में ये मैसेज जो ना सिर्फ मैं अगर बुरा ना माने सहाफ़ियों को दूँ, और सहाफ़ियों के लिए, मैं तो कहूँगा जजेस के लिए और हर इंसान के लिए यही मैसेज हो सकता है कि आप हर मौके पे सच बोलें। एक और बात, झूठ बोलना बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी हम छोटे झूठ भी बोल देते हैं। किसी ने शादी पे बुलाया, नहीं जाने को दिल चाहा, कोई बहाना बना लिया, ओ मेरी तबीयत नहीं थी, मेरे सर में दर्द था। बेगम से पूछा, हाँ नहीं जी वो कुछ और उनने बात कर दी, मेरी तबीयत ख़राब थी। तो फिर आपको दोनों से टैली करना होता है, आपने क्या छोटा झूठ बोला है या सफ़ेद झूठ, इससे बुरा नहीं हुआ, किसी को नुकसान नहीं हुआ। तो वो आपको हर दफ़ा, और अगर आप वाकई झूठ बोलें तो वो बहुत मुश्किल होता है। उस वक्त मैंने क्या कहा था उसको जोड़ना, सच बोलें तो उसमें कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है। ये हो सकता है आप भूल जाएं कोई बात, ये तो हो सकता है, मगर वो आप ये नहीं कहोगे कि आपने तो जानते हुए आप अलग बात करें। तो झूठ को याद रखना होता है, सच को याद नहीं रखना होता है। सच सच होता है।